नीट पेपर लीक नहीं, ये सिस्टम की सबसे खतरनाक विफलता है। जब एक छात्र किताबों में भविष्य खोज रहा था, तब कुछ लोग क्वेश्चन पेपर में करोड़ों का कारोबार खोज रहे थे। अब सवाल सिर्फ नीट का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां हर साल पेपर लीक होता है लेकिन माफिया खत्म नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कितने पेपर लीक माफिया को अब तक ऐसी सजा मिली जिससे अगला अपराधी डर जाए? देश में भर्ती परीक्षा लीक, बोर्ड परीक्षा लीक, प्रतियोगी परीक्षा लीक और अब मेडिकल, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी बड़े नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया गया, करोड़ की अवैध कमाई जब्त हुई हो, सिस्टम के अंदर बैठे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई हो, या उम्र भर के लिए ऐसा उदाहरण बना कि कोई दोबारा हिम्मत ना करे? यही वजह है कि आज लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, क्या पेपर लीक अब अपराध नहीं धंधा बन चुका है? सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों नहीं है माफियाओं को कानून का डर? क्यों हर बार कहानी लगभग एक जैसी दिखती है? कुछ गिरफ्तारी, कुछ छापेमारी, मीडिया में शोर, फिर धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाता है, लेकिन नेटवर्क फिर वापस लौट आता है। यानी डर खत्म हो चुका है और लालच सिस्टम से बड़ा हो गया है। जब अपराधी को लगता है कि पैसे से बच निकलेंगे, छोटे लोग पकड़ाएंगे, बड़े चेहरे बच जाएंगे, तब पेपर लीक माफिया और ताकतवर हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या सिस्टम खुद जिम्मेदार है? अब देश का सबसे खतरनाक सवाल यही है, क्योंकि अगर पेपर इनक्रिप्टेड है, ट्रांसपोर्ट सिक्योर है, मॉनिटरिंग हाई लेवल की है, डिजिटल सर्विलांस मौजूद है, तो फिर हर बार लीक कैसे हो जाता है? इतनी सुरक्षा के बावजूद पेपर बाहर आना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता है। यानी शक सिर्फ बाहर बैठे दलालों पर नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर मौजूद कर्मचारियों पर भी है। क्या अंदर से कोई मदद कर रहा है? यही सवाल है जो पूरे मामले को लेकर के विस्फोटक बना देता है। अगर जांच में यह साबित होता है कि प्रिंटिंग स्टेज, डिजिटल ट्रांसफ़र, स्टोरेज सिस्टम या कॉन्फिडेंशियल एक्सेस चेन में कहीं सेंध लगी, तो इसका मतलब होगा कि माफिया बाहर नहीं, सिस्टम के दरवाजे के अंदर तक पहुंच चुके हैं। अब इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? उस गरीब छात्र का जो खेत बेचकर कोचिंग करता है, माँ की गहने गिरवी रखता है, सालों तक मेहनत करता है और अंत में पता चलता है कोई दूसरा पहले से पेपर लेकर बैठा था। देश की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला है। ये सिर्फ एग्जाम स्कैम नहीं है, ये हमला है मेरिट पर, मेहनत पर, ईमानदार छात्रों पर और देश के भविष्य पर। क्योंकि अगर डॉक्टर बनने की शुरुआत ही धांधली से होगी तो आगे समाज किस पर भरोसा करेगा? पेपर लीक माफिया इसलिए नहीं डरते क्योंकि उन्हें सिस्टम की कमजोरी पर भरोसा है। हर साल पेपर लीक होता है, लेकिन कभी सिस्टम लीक होने की जांच क्यों नहीं होती है? जब सुरक्षा अभेद बताई जाती है तो फिर सवाल बाहर कैसे आ जाते हैं? अगर लाखों छात्रों की मेहनत बिक सकती है तो फिर ये शिक्षा नहीं, सौदा चल रहा है। देश का सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी नहीं, भरोसा का टूटना है। एग्जाम हॉल में छात्र पसीना बहाते हैं और बाहर माफिया करोड़ों गिनते हैं। जिस दिन मेहनत करने वाला छात्र मान लेगा कि सिस्टम ईमानदार नहीं है, उस दिन सिर्फ एक परीक्षा नहीं, पूरे देश का भविष्य हार जाएगा। बाकी इस वीडियो के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।